2024 के चुनावी गेम में माइंड गेम खेलते खेलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो गेम खेलते क्यों दिखाई दिए। फिर आपको बताएंगे कि केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने कैसे अपने बेगाने यहां पर होते जा रहे हैं। तीसरी खबर, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी पार्टियां और नेता कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। और इसके बाद आपको दिखाएंगे महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली के गढ़ में कैसे खुलेआम जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। साथ ही आखिर में आपको दिखाएंगे और आपको जरूर देखना चाहिए कि रमजान में पाकिस्तान पर कैसे भिखारी अटैक हो गया है। लेकिन सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी पर संकट और अकेले पड़ते अरविंद केजरीवाल की करने जा रहे हैं। ये राजकुमार आनंद जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा। वो भी सौरभ भारद्वाज या कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं किसी नोटिस की वजह से डर के भागा हूं, मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला। उनके नैतिकता का आधार किस सीमा तक ध्वस्त और जर्जर हो गया है, अन्ना हजारे की टिप्पणी से लेकर उनके अपने मंत्री के त्यागपत्र तक। आम आदमी की पार्टी की बात करने वाले आज बादशाहों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का वक्त रह गया है। 19 अप्रैल को 2024 के महारण में वोटिंग का पहला चरण है। लेकिन सवाल यह है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, जिसके प्रमुख नेता और प्रमुख सांसद गायब हैं। कहां हैं ये गायब? प्रश्न चिन्ह है बहुत बड़ा, वो भी ऐसे वक्त में जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो केजरीवाल तिहाड़ जेल क्या गए, उनकी पार्टी के लिए मुसीबतों का दरवाजा यहां पर खुल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन 21 मार्च के बाद से तो आम आदमी पार्टी ऐसे भंवर में फंस गई है कि वहां से अब पार पाना लगभग नामुमकिन है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देखिए, जहां पर सियासत हो रही है वहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के दिग्गज है कहां। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में वोटिंग अब सिर्फ 7 दिन यानी कि 19 अप्रैल पहला चरण है। हालांकि अगर दिल्ली की सियासत का जिक्र करें तो 25 मई को 7 सीटों के लिए यहां पर वोटिंग एक ही चरण में यहां पर होनी है। लेकिन देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता, प्रमुख सांसद आखिर हैं तो कहां हैं, कहां छिपे हुए हैं, कहां गायब हैं, आखिर क्यों जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, पहली विंडो में राजकुमार आनंद आपको दिखाई दे रहे होंगे और दूसरी तस्वीर सांसद रिंकू की आपको दिखाई दे रही होगी, जहां पर आपको बता दें कि ये पूरी तस्वीर किस तरह से नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक एक एक करके पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। शराब के बाद जल बोर्ड घोटाले में कार्रवाई बेहद तेज हो गई है। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के करीबी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर सकती है। और इस महासंकट के वक्त आम आदमी पार्टी के कई सांसद या तो विदेश चले गए हैं या फिर मौन व्रत पर चले गए हैं, यानी विदेशी जमीन पर नजर आते हैं या फिर कुछ नहीं कह रहे हैं, खामोश है, मानो जुबान सल गई हो। वहीं आम आदमी पार्टी के पास राज्यसभा में आप समझ लीजिए, इस समीकरण को समझिए, 10 सांसद हैं और लोकसभा में आम आदमी के इकलौते सांसद थे सुशील कुमार रिंकू, जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी आम आदमी पार्टी को उन्होंने त्याग दिया और कमल के साथ हो चले हैं। बाकी बचे राज्यसभा के 10 सांसद, जिनमें से सिर्फ संजय सिंह हैं, जो चुनावों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जबरदस्त विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसकी वजह यह हो सकती है क्योंकि संजय सिंह खुद शराब घोटाले में आरोपी हैं और तिहाड़ से छूटकर भी आए हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आम आदमी पार्टी के बाकी 9 राज्यसभा सांसद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में धरना और प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पार्टी कहती जरूर है हम एकजुट हैं, लेकिन साफ दिखाई देता है या तो विदेशी धरती में है या फिर बिल्कुल मौन नजर आते हैं।
अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेताओं का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इसमें से राघव चड्ढा एक हैं। 9 मार्च से ही लंदन में हैं, आंखों का इलाज करवा रही हैं। वो पार्टी को सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपना समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दूसरी सांसद स्वाति मालीवाल फरवरी से ही अमेरिका में हैं, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए पार्टी को समर्थन दे रही है, ऐसे वक्त में जब पार्टी चौतरफा मुसीबत झेल रही है। आम आदमी पार्टी के तीसरे सांसद क्रिकेटर हरभजन सिंह, वो क्रिकेट पर कमेंट्री तो कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कोई कमेंट उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के चौथे सांसद हैं अशोक मित्तल, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बिल्कुल मौन है। पार्टी के किसी धरना प्रदर्शन में तो बहुत दूर की बात है, शामिल ही नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 5वें सांसद को भी जान लीजिए, संजीव अरोड़ा, वो भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। इक्का दुक्का चीजें आ जाती हैं, लेकिन जिस तरह से साथ होना चाहिए वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। वहीं आम आदमी पार्टी के छठे सांसद हैं बलबीर सिंह, वो भी पार्टी के विरोध प्रदर्शनों से गायब है, नदारद है। आम आदमी पार्टी के 7वें सांसद विक्रमजीत सिंह, वो भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुखर विरोध नहीं कर रहे हैं। मुखर यानी जो पुरजोर कोशिश यहां पर करनी चाहिए बतौर सांसद होने के नाते। आम आदमी पार्टी के 8वें सांसद नारायण दास गुप्ता, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 23 मार्च से कोई पोस्ट नहीं किया है, आज की तारीख तक लंबा वक्त गुजर गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जरूर की गई थी, पर सिर्फ गायब हो गए उसके बाद। अरविंद केजरीवाल की जेल वाली डीपी भी उन्होंने नहीं लगाई है। तो आखिर यह संकेत क्या नजर आता है? तो यही केजरीवाल की पार्टी का गंभीर संकट सभी के सामने है। पार्टी में टूट फूट भी हो रही है और पार्टी के अपने संकट के वक्त पार्टी से वो दूरी भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल तिहाड़ जेल क्या गए, उनकी पार्टी के लिए मुसीबतों का दरवाजा खुल गया है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन 21 मार्च के बाद से तो आम आदमी पार्टी ऐसे भंवर में फंस गई है कि वहां से अब पार पाना लगभग नामुमकिन है। हर दिन केजरीवाल के लिए कहीं न कहीं से बुरी खबर आ जाती है। अब ईडी ने विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत का रुख किया है। इससे एक दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल के लिए समन भेजा था। उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। छूट रहा साथ, अकेले पड़े केजरीवाल। बुधवार को केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील रिंकू ने ही पार्टी का साथ छोड़ दिया। रिंकू सिंह पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने उन्हें इस बार टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। आम आदमी पार्टी पर चौतरफा मुसीबत है। यहाँ नेताओं में बागी तेवर हैं, तो केजरीवाल को अपने खासम खास लोगों का भी समर्थन नहीं मिल पा रहा। इस बार सिर्फ बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि अंदर के लोगों से भी जंग चल रही है, क्योंकि पार्टी के 10 सांसदों में से 3 ही अब तक केजरीवाल के लिए आवाज उठाते दिखे हैं, जबकि 7 सांसद दिल्ली में केजरीवाल के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन से गायब ही रहे।
उनमें सबसे बड़ा नाम है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ लंदन में देखे गए थे। पार्टी का कहना है कि वो अपनी आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में हैं। आम आदमी पार्टी के एक और सांसद हरभजन सिंह तो बिल्कुल ही लापता हैं। लगता है उन्हें पार्टी की गतिविधियों से कोई वास्ता ही नहीं है। केजरीवाल जेल में हैं और हरभजन सिंह टीवी पर क्रिकेट कमेंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तो अपने नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक पोस्ट भी नहीं किया। अरविंद